नमस्ते। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज द्वारा गणित किट एवं गतिविधि आधारित हस्त पुस्तिका विकसित की गई है, जिसमें कि कुछ रोचक गतिविधियां दी गई हैं। तो आज हम पूर्ण संख्याओं में गुणा के योग पर वितरण नियम को गतिविधि के द्वारा सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो एक ऐसा ग्राफ पेपर जिसमें कि मैंने स्केच पेन से मार्क कर दिया है ताकि स्पष्ट खाने दिखाई दे सके, और इस तरीके के कुछ हमें आयताकार ये पट्टियां चाहिए। तो और एक टेप, ये स्केच पेन्स और ये कैंची और स्केल। इस आयताकार पट्टी में 3 जो वर्गाकार खाने हैं वो चौड़ाई में हैं और 8 वर्गाकार खाने लंबाई में हैं। तो ये आयताकार पट्टी 3 गुणा 8 की है, और इसमें बच्चों से आप खाने गिनवा लेंगे कि कुल खाने कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने, फिर दोबारा से 8 खाने जोड़ेंगे 16 खाने, और फिर से 8 खाने जोड़ेंगे तो हो गए 24 खाने। तो ये पूरा जो है ये एक आयताकार पट्टी 3 गुणा 8 की है। बच्चों से एक पेपर पर आप 3 गुणा 8 को लिखवा लेंगे इस तरीके से, और ये 3 गुणा 8 की पट्टी है। अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके की यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 पट्टी हैं, तो ये कितने की आयताकार पट्टी है। तो ये आप देखिए यहाँ पर ये 3 खाने हैं चौड़ाई में, और लंबाई में 1 2 3 4 5। ये कितने की पट्टी है, ये 3 गुणा 5 की पट्टी है। और ये वाली कितने की है, ये 3 गुणा 3 की पट्टी है। तो आप इसको जब यहाँ पर देखिए, ये 3 गुणा जो 5 की पट्टी है इसको इसी के ऊपर रख कर देखिए, और ये वाली पट्टी भी इसके ऊपर रखिए। तो देख रहे हैं कि ये दोनों पट्टी मिलाकर जो 3 गुणा 8 वाली पट्टी है उसको ढक ले रही है। तो इसका मतलब है कि जो ये दोनों पट्टियां हैं वो इस 3 गुणा 8 की आयताकार पट्टी के बराबर हैं। तो अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 गुणा 8 बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 5 प्लस कितना, 3 गुणा 3। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। 3 गुणा 8 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 8 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3। ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 3। तो यहां देख रहे हैं कि गुणा योग पर वितरित हो रही है। अब इसी तरीके से हम इसी को ही 3 गुणा 8 की पट्टी जो है उसके बराबर अभी हम ये और भी पट्टियां देख लेते हैं। एक ये देखिए ये वाली पट्टी है और एक ये पट्टी है। तो इसमें ये कितने की है, 3 गुणा 1 2 3 4 5 6 7। ये 3 गुणा 7 की पट्टी है। और ये वाली कितने की है, ये 3 गुणा 1 की पट्टी है। अब इसको भी इसके ऊपर रख कर देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों जो पट्टियां हैं, जो आयताकार पट्टियां हैं, ये नीचे वाली आयताकार पट्टी जो 3 गुणा 8 की है उसको पूरी तरह ढक ले रही हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से लिख दे सकते हैं कि ये जो हमारा 3 गुणा 8 था वो किसके बराबर है, 3 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 1। 3 गुणा 8 को हम लिख सकते हैं, 3 गुणा 8 की जगह पे लिखेंगे 7 प्लस 1। तो ये किसके बराबर है, 3 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 1। इस तरह से भी इसे करके दिखा सकते हैं। अगला हमने ये 2 देख लिए, इस तरीके से ही और भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमने अलग दिखाया है, ये है 3 गुणा 1 2 3 4 5 6। ये 3 गुणा 6 की पट्टी है जो आयताकार पट्टी है, और ये वाली 3 गुणा 2 की पट्टी है। इसको भी रख के देखते हैं। तो ये वाली दोनों पट्टियां मिलाकर यानी इनका अगर योग करें तो किसको ढक ले रही है, 3 गुणा 8 वाले को। तो हम इसको 3 गुणा 8 को दूसरी तरीके से भी और तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 गुणा 8 बराबर किसके है, 3 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 2। इस तरीके से हम 8 को फिर से लिख सकते हैं 6 प्लस 2 के रूप में, और यहाँ हो गया 3 गुणा 6 प्लस 3 गुणा 2। अब एक और तरीके से भी इसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ग्रीन पट्टी ली है। ये देखिए ये 2 ग्रीन पट्टी हैं। तो ये कितने की है, ये 3 गुणा 4 की है, और ये भी 3 गुणा 4 की है। इसको भी हम इसके ऊपर रखकर देखते हैं तो ये भी ओवरलैप कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम इसको, ये जो 3 गुणा 8 है
उसको किसके बराबर लिख सकते हैं? 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 4। अब हम 8 को 4 प्लस 4 के रूप में भी लिख सकते हैं और ये किसके बराबर है? 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 4। तो हमने कई तरीके से गतिविधि के द्वारा देखा कि गुणा किस तरीके से पूर्ण संख्याओं में योग पर वितरित होती है। तो बच्चों को इस तरीके से ग्राफ द्वारा, रोचक गतिविधियों के द्वारा हम पूर्ण संख्याओं में गुणा का योग पर वितरण नियम को आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।